सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल पर जीके। ऐसे जीके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक प्रश्न है सौर मंडल पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर पेपर में आए तो इसे सही आंसर आप दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे। तो शुरू करते हैं आज के हम जीके को। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे में 2 बार और एसएससी नगर परिषद के पेपर में ये पूछा जा चुका है और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह और सबसे नज़दीक वाला ग्रह भी है बुध ग्रह सौरमंडल में। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, सो इसे याद में रख ले क्योंकि ये सौरमंडल पे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है ग्रह ए, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह, जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज ए, गुरु ग्रह। अगला सवाल है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह के सरफेस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस वजह से ये रात के समय लाल रंग का दिखाई पड़ता है। सो मंगल ग्रह इज राइट आंसर। लाल ग्रह अगर कहीं आया तो वो हो जाएगा मंगल ग्रह। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर लाल ग्रह दिखा तो समझ लेना कि वो मंगल ग्रह ही है। अगला सवाल है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है क्योंकि जितने भी प्रश्न आज हम देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नीला ग्रह इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में पानी मौजूद है। 71% पानी है, जिस वजह से ये अंतरिक्ष से नीला कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बस नीला ग्रह आता है तो पृथ्वी ही आंसर होगा। अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 8। टोटल 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखें 8 ग्रह है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है या सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आंसर सी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से जो सबसे निकट है वो है बुध ग्रह। सो याद रखें बुध। अगला सवाल, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट है, याद रखें। अब इसे शाम का तारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो शाम के समय अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। यानी सभी ग्रहों में से जितने भी 8 ग्रह है उसमें से शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे शाम का तारा कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा चमकता है और जल्दी ही दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेलवे में और एसएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है कि शुक्र ग्रह जो है वो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसलिए इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आंसर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। अब लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है,
लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। लेकिन मान लेते हैं कि बुध ग्रह सबसे नज़दीक होने की वजह से गर्म भी वही होगा, लेकिन नहीं, शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह, बुध नहीं है। बुध सूर्य के नज़दीक होने के बावजूद भी गर्म नहीं है, शुक्र है। अगला सवाल है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही ग्रह है, एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक रूप में एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। सो एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। अगला सवाल है, पृथ्वी के निकट वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नगर परिषद और यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है, याद रखें, शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी लगभग शुक्र की जो क्षेत्रफल है, शुक्र जो है वो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अगला सवाल है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें इसे। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आंसर डी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध है और बुध ही अपने 88 दिन लगते हैं उसे सूर्य की एक पूरी चक्कर लगाने में, जबकि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं और बुध ग्रह को लगते हैं सिर्फ 88 दिन। तो सबसे तेज गति से जो है वो बुध ग्रह चक्कर लगाता है। अगला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, हर्सेल। हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार एसएससी में और एक बार रेलवे के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सो याद रखें, एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र, नॉट उपग्रह, उपग्रह है ये। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आंसर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखें, सबसे गर्म ग्रह, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 88, 88। टोटल 88 तारा मंडल है अंतरिक्ष में, टोटल 88 तारा मंडल है। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है, सूर्य को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका आंसर। अगला सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? क्वेश्चन रिपीट है 2 से 3 बार। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आंसर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिक है और ये क्वेश्चन 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी जितना ही है और सबसे नज़दीक है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसी और एक नए टॉपिक के जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और इसी तरह से जीके की स्टडी करते रहे।